नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहल का हमारा खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। और हमारी टीम पहुंची है आज चुलकाना, जो खाटू श्याम का धाम से काफी मशहूर है। और मौजूदा सरपंच मदन लाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले का 5 साल का जो कार्यकाल है उनका कैसा रहा और फिर से चुनावी मैदान के अंदर ये कूदे हैं, किस तरह से जनसमर्थन इनको मिल रहा है, तमाम बातों पर कई सवाल हमारे साथ मौजूद हैं। और उन्हीं सवालों पर हमारे जहन में है वो सवाल पे खास बातचीत करेंगे हम। शर्मा जी, सबसे पहले सिटी तालिका पर स्वागत है आपका। स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं चुनकट शिव श्याम बाबा की तपोभूमि चुलकाना धाम में पहुंचने पे सिटी तालिका व संदीप भाई आपका पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं मेरे गांव के चुलकाना वासी जो मेरे लिए भगवान के रूपी हैं, उन सभी को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। 5 साल आप सरपंच रहे, कौन कौन से ऐसे काम थे जो मुख्य काम थे आपने, जो सरकार की योजनाएं थी धरातल पे लाए आप? और कौन से ऐसे काम थे जो आपसे अधूरे रह गए? कौन से जो मुख्य कारण है? 5-7 काम जो है आप बताइए, कौन से जो बड़े हैं आपने करवाए, नेताओं से मिलकर या प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर? देखिए भाई साहब, गांव के अंदर काम तो होते हैं, हर सरपंच करता है। मतलब पहले भी किए हैं, आगे भी होंगे, अभी भी किए हैं। लेकिन जिस टाइम मुझे गांव के आशीर्वाद से और बाबा की कृपा से मुझे जिस टाइम इस पद पे मैं आया, जिसको सरपंच बोलते हैं, इस पद को मैंने कुछ टाइम गहराई से देखा, सोचा, लोगों के बीच में रहा। और जब मैंने अपने गांव का एक माहौल देखा, उस माहौल में मुझे एक ही चीज़ नज़र आई थी, और वो चीज़ थी, मेरा गांव है जो नशे नशे की तरफ था और मेरा गांव क्राइम की तरफ था। अब इन दोनों चीज़ों को अगर मैं रास्ते पे लेके आऊँगा तो मुझे कुछ ज़िम्मेदार लोगों से, अपने दोस्तों से, साथियों से बात करने का मौका मिला। उस मौके में मुझे एक ही चीज़ नज़र आई, जैसे कि एजुकेशन होती है ना, एजुकेशन। एजुकेशन मुझे मैं जैसे, जब तक मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने सर्विस की थी और मैंने बिज़नेस किया था। और हम इस लाइन के बिल्कुल भी न तो हमने सोचा था कभी, और न हमारी सोच थी। ये तो पिताजी का सपना था। उन्होंने गांव में बहुत काम किए हैं। उस काम के अनुसार उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना लोग, जब काम करता है तो आदमी के अंदर हौसला हो जाता है। पिताजी बिजली बोर्ड में होने की वजह से उन्होंने गांव के हर व्यक्ति उनसे वास्ता रखते थे और वो लोगों से वास्ता रखता था। उस टाइम क्या हुआ, पापा जी ने एक हौसला हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिए वो, भाई मेरा मन है पहले अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने सेवा की। अब उन्होंने सोचा भी मेरा मतलब ये जो सरपंच होती है, सरपंच ही बोलते हैं, जिस इलेक्शन होती है, इलेक्शन में सरपंच बनता है, तो उसमें क्या है, गाँव की सेवा भी करना उन्होंने चाहा। तो उनका मन किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने पहला इलेक्शन लड़ा। पहले इलेक्शन में हमारा फाइट हुई। फाइट होने के बाद हम माइनस हो गए। दूसरे पिताजी चले गए। पिताजी के जाने के बाद फिर वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। मैंने परिवार के लोगों से, गांव के लोगों से बात की। जब मुझे ये इलेक्शन में आना पड़ा, और इलेक्शन में आके मुझे पिताजी का सपना पूरा करने के लिए। पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मुझे सरपंच का इलेक्शन लड़ना पड़ा। और गांव के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, जिससे मुझे वो चीज़ मिली। अब जब पिताजी का ये सपना था और पिताजी का काम करने का एक सपना था, और उसके अधूरे काम उसका बेटा या उसके वंशज ही करते हैं, और मैंने के नाम को उसको जिंदा रखने के लिए मैंने ये सब काम जो किए हैं, मैं आपको विवरण में मैं बताऊंगा। जैसे कि अब मुझे उस चीज़ का अनुमान हुआ कि एजुकेशन, मैंने एक घर की एजुकेशन देखी, मेरे ही गांव में है। हमारे मतलब बड़े भाई भी है, मेरे अंकल भी कह लेता हूँ मैं उनको, उम्र से मतलब, और सीनियर एडवोकेट भी है, सुखबीर एडवोकेट शर्मा जी हमारे। लेकिन उसकी एक लड़की है आईएएस लगी। हमारे गांव में हमारे पिता समान थे फतेह सिंह छोकर जी, उनकी लड़की आईएएस लगी। तो वहाँ से मैंने ये देखा भाई, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने गाँव को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। आज वो घर बहुत ऊंचाइयों पे है। अगर जिस गांव की वो एजुकेशन मजबूत हो जाएगी तो वो गांव भी मजबूत हो जाएगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एजुकेशन के मामले में देखे, हम गए गांव के लोगों से बातचीत करके। हमारे स्कूल का 2016 में जो रिजल्ट आया था वो 0 आया था। और आज मुझे उस चीज़ की बड़ी खुशी हुई, गांव के लोगों के साथ मिलके, और स्कूल के स्टाफ को अपने परिवार की तरह रखा, और परिवार ने मुझे अपने मतलब भाइयों की तरह रखा। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, और वही स्कूल आज
मेरा स्कूल जो मॉडल संस्कृति स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है, जिस स्कूल का रिजल्ट 2016 में 0 आया था, उसमें मैं ये कह दूं मैंने किया है? नहीं, किया तो स्टाफ ने है और गांव के सहयोग से किया। मैं तो उन लोगों को सुविधा दे सकता था, मेरे से जितनी हुई स्कूल में सुविधा दी, क्योंकि लोग हर साल सरपंच बनते हैं, गलियां बनाते हैं, पाड़ते हैं, उखाड़ते हैं, वो तो हर साल चलते हैं। लेकिन एक एजुकेशन ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे अपने गांव को बहुत अच्छी दिशा देनी थी, और वो मुझे सबसे पहले एजुकेशन लगी। उस एजुकेशन के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ, मेरे गांव में एक आईटीआई, जिसको हमने इसी 2016 में जब मेरे पास जिम्मेदारी आई, उस टाइम मैंने इसको अपने गांव को आईटीआई के लिए ज़मीन प्रोवाइड कराई सरकार को। और जैसे ही ज़मीन प्रोवाइड हुई तो मेरे गांव में आईटीआई सैंक्शन भी हो चुकी है, और आईटीआई का पैसा भी सैंक्शन हो चुका है। सिर्फ उसका एक बिल्डिंग के रूप में खड़ी होनी रह रही है। भगवान ने, परमात्मा ने चाहा तो ये, अब अगर गांव ने मुझे मौका दिया तो मेरे कार्यकाल में ही वो दोबारा खड़ी हो सकती है। उसके साथ मेरे गांव में एक ग्राम विकास सुधार समिति है, मेरे नौजवान साथी हैं, प्यारे भाई हैं मेरे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके गांव में उस टाइम एक ग्राम विकास सुधार समिति के नाम से एक रजिस्टर्ड कराई थी, और उसने आज मेरे गांव का नाम बहुत ऊंचाइयों पे लेके गए है वो। जैसे कि उन लोगों ने मेरे को डिमांड की, भाई साहब गांव में लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, भाई आप मुझे काम बोलते जाओ, मेरे से जितना होगा मैं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप मेरे गांव के लिए, आपका भी गांव मेरा गांव बराबर, हमने अपने गांव को अच्छी दिशा देनी है। तो उस दिशा के अनुसार तो उनको मैंने लाइब्रेरी के लिए जगह अलाट कराई थी। मैं बोल दूँ भाई मेरी जगह थी, ज़मीन तो पंचायत की होती है, और पंचायत का अधिकार जिसको गांव देता है उसको राइट होता है कि हम उसको किस जगह पे दें। तो उनको हमने जगह अलाट करी, और उन बच्चों ने मिलके, हमारे विधायक है उनसे मिलके लाइब्रेरी बनवाई, और लाइब्रेरी भी होगी, आईटीआई भी होगी, और अपना स्कूल हमारा बहुत अच्छी दिशा पे चल पड़ा। गर्ल्स स्कूल हमारा ऑलरेडी अच्छा चला हुआ था, लेकिन उसमें भी सुविधाएं कम थी, उसको भी हमने साथ साथ चलाया। लेकिन दो दो चीज़ होने के साथ साथ मुझे परेशानियां तो बहुत आई, क्योंकि दो तो मेरे गाँव में शमशान है, एक एससी शमशान है और एक जर्नल शमशान है, और दोनों के रास्ते भी बिल्कुल ख़राब थे, चलने का भी रास्ता नहीं था। उस पर भी सबसे पहले हमने रास्ते बनवाए। फिर उसके बाद में आता है स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स पे मेरा प्रयास है कि हमारी जो पहले डी प्लान के तहत एसआरडीएफ बोर्ड हमारा, उसमें से हमारे पास 56 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आ चुके हैं, जो स्टेडियम की पहले प्लान में लग चुकी थी। लेकिन वो ज़मीन जो स्टेडियम बना है, वो ज़मीन डिस्प्यूटेड ज़मीन थी जिस पे वो स्टेडियम बन गया। इस वजह से बीच की जो इंस्टॉलमेंट थी वो आ नहीं पाई। अब वो मुद्दा भी हमारा बहुत जल्द ही सॉर्ट आउट होने वाला है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी ही वो इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी। अब परमात्मा भगवान गाँव राम अगर दोबारा मुझ पे कृपा करेगा तो दोबारा स्टेडियम की जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो भी जल्दी आ जाएगी। डिस्प्यूट होने की वजह से वो जो पैसा था 56 लाख रुपए वो नहीं आ पाया। और हमने एजुकेशन बोला है और स्पोर्ट्स बोला है, दोनों पे हमारा बिल्कुल फोकस है, 100% का फोकस है। अब मैं आपको काम के बारे में गिनवाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं मेन चीज़ स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन पे प्रॉपर हमारा गांव बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और जो दिशा देनी थी, मेरा सपना था, वो मैंने 70% 80% मैं पूरा कर चुका हूँ। भगवान ने, परमात्मा ने चाहा तो 100% भी करूँगा। वैसे मेरे गांव में 4 जोड़ होते थे, 4 जोड़ों में जब मेरे पास जिम्मेदारी आई, एक जोड़ में भी सिंगल पानी नहीं था। हाँ बिल्कुल, तालाब एक जोड़ में भी पानी नहीं था। अब गांव के सहयोग से और सरकार के सहयोग से 2 जोड़ में ऑलरेडी साफ पानी है, जिनमें पशु नहाने शुरू हो चुके हैं। और एक जोड़ पे हमारा अमृत सरोवर के नाम से, जो हरियाणा में कुछ गिने चुने जोड़ हरियाणा सरकार ने सेलेक्ट करे हैं, उनमें से एक जोड़ मेरा भी है, जिस पे 50% काम हो चुका है, 50 पेंडिंग है जो चल रहा है। शायद मेरे ख्याल से मुझे याद है मुख्यमंत्री की तरफ से इसका वो किया गया था, एक सिवा गांव में, शायद एक चुलकाना गांव। हाँ, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 2 ही गांव आए थे हमारे, एक चुलकाना गांव और एक शिवा गांव। उसमें से मतलब चुलकाने वाला तो 50% हो चुका है उसका काम। तो दूसरा गांव में एक हमारा महाग्राम योजना के तहत एक हरियाणा सरकार ने योजना निकाली है, महाग्राम योजना। उसमें भी हरियाणा में वैसे तो 128-29 गांव है और डिस्ट्रिक्ट में 4 गांव हैं, जो जिन गांव मतलब योजना में मेरा गांव, हाँ 10,000 से ऊपर की जो आबादी है उस गांव में ये योजना लागू हुई है। और उस गांव में योजना लागू होने से मेरा गांव भी इस योजना में आया हुआ है। उसी के कारण, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो पानी बचाने की मेन सरकार की जो पॉलिसी है, जो हमारा भविष्य है, बच्चे और बच्चों के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी होता है।
अगर हम पानी को बचा पाएंगे तो शायद हम अपने भविष्य को बचा पाएंगे। तो उस चीज़ पे डिस्ट्रिक्ट में हमारे गांव पे सरकार ने प्रॉपर ट्रायल लिया, ट्रेल वो कामयाब होगी, जिसको महाग्राम योजना बोला है। तो उस पे हमारा प्रॉपर काम चल रहा है। ये जो पानी की निकासी के लिए और पानी की सप्लाई के लिए गांव में 70% काम हो चुका है, जिस कारण से हमारे गांव की गलियां उखड़ चुकी हैं। और वो दोबारा परमात्मा ने समय दिया तो एक ही एस्टीमेट में मैं मतलब जो गली है, शायद कुछ लोग सोचते हैं भाई बहुत मोटा पैसा आएगा, हम गली बनाएंगे उस, तो मेरी सोच ये है मोटा पैसा तो आएगा, लेकिन उसको मैं खुद ना लगा के सरकार की जो पॉलिसी है एक एस्टीमेट, क्योंकि एस्टीमेट बनेगा बहुत मोटा, उसमें क्या एस्टीमेट के अनुसार तो उस पैसे का टेंडर होगा। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में जितना जल्द जितने परेशान हुए हैं ना लोग, जैसे कि गलियों से परेशान है, निकलने में परेशानी आती है, वो मैं एक ही एस्टीमेट बनवा के और उसका एक टेंडर निकलवा के 6 महीने के अंदर अंदर इसका उद्घाटन भगवान ने परमात्मा ने चाहा, बाबा ने चाहा तो हरियाणा सरकार हमारी मनोहर लाल खट्टर से हमारे गांव में मैं बुलाऊंगा, उससे इसका उद्घाटन कराऊंगा, ताकि मेरा गांव जल्दी जो आज से 2 साल पहले साफ सुथरा था वही साफ सुथरा बन जाए। जैसा आपने बताया कि शिक्षा पर युवाओं को नशे से निकालने के लिए, मतलब ज़्यादातर है ना, क्योंकि समाज के अंदर रीढ़ की हड्डी भविष्य माना जाता है युवाओं को, और युवाओं को आपने शिक्षित करने का काम किया, युवाओं को आपने खेलों की तरफ रुझान उनका करवाया कि भाई नशे से मुक्ति करके अब खेलों की तरफ जा रहे हैं बच्चे। अच्छी पहल आपकी। ऐसे कौन से काम हैं जो अब पहली कलम से या जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा जताती है, फिर से जनता आपको सरपंच बनाती है, तो कौन से 1-2 काम है जो सबसे पहले करवाने वाले हैं? हाँ, एक तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि एक मेरे गांव के अड्डे पे एक ज़मीन पड़ी है, उसको मैं पार्क में अलाट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे अड्डे के आसपास के, वैसे तो ये सारी चीज़ जो बनेगी वो गांव के लोगों के लिए बनेगी, लेकिन कोई भी कहते हैं ना जो चीज़ पास में होती है वो उसी एरिया के लोग उसको यूज कर पाते हैं। तो एक तो अड्डे पे मेरे पार्क है, तो मैं बहुत जल्दी सबसे पहले तो उसको चाहता हूँ कि यहाँ पे पार्क बने, जिससे गाँव उसका फ़ायदा उठा सके और मेरे गाँव की शोभा, मतलब गांव में जैसे ही हम एंट्री करें तो वहाँ से मेरा गांव ऐसा लगना चाहिए भाई बहुत साफ सुथरा गांव है, क्योंकि ये गांव कोई आम गांव नहीं है, ये चुलकाना धाम से जाना जाता है, ये बाबा चुनकट ऋषि की नगरी है, बाबा श्याम की नगरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उन लोगों को ना तो कोई असुविधा हो, उनको प्रॉपर सुविधा मिले। एक तो मैं लोगों को प्रॉपर सुविधा देना चाहता हूँ, परेशान ना हो, जैसे कि ट्रैफिक की भी बहुत परेशानी रहती है, उनको खड़े करने के लिए भी हमारा आईटीआई वाली ज़मीन में जो खाली ज़मीन बचेगी, बिल्डिंग तो थोड़ी बननी है, उसमें कन्वर्ट करेंगे, या स्कूल का ग्राउंड हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारे श्रद्धालु लोग आए उनको परेशानी ना हो। दूसरा जोड़ों की बहुत बड़ी मुद्दा था, उसमें से जोड़ों का भी 2-3 जोड़ों का काम हो चुका है, एक जोड़ पेंडिंग है, उसको भी हम प्रॉपर काम पे लेके आएंगे, भी धरातल पे ऐसे आएगा कि लोग उसका फ़ायदा ले सकें। दूसरा, जैसे लोग कुछ लोग अभी मेरे से सवाल करते हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई जो पहले उम्मीद होती थी लोगों को, भाई सरपंच हमारा राशन कार्ड बनवाएगा, सरपंच हमारा बीपीएल का कार्ड बनवाएगा, सरपंच हमारे मकान बनवाएगा। मैं इस सरकार का इस चीज़ से बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये चीज़ जो है एक पॉलिसी के तहत निकाल दी, न कि सर्वे होना। कई कई बार ऐसा होता है कि भाई आरोप लगाए जाते हैं, हालांकि जो भी चीजें हैं गाइडलाइन के हिसाब से करती है जिला प्रशासन, लेकिन उसमें आरोप लग जाते हैं कि भाई गांव की तरफ से सबको समझ नहीं होती, उनकी तरफ से कहना भाई सरपंच ने कटवा दिया मेरा, तो नाम इसमें सरपंच का आता, सरपंच बदनाम होता, जबकि ऐसी कोई मंशा उनकी होती नहीं। नहीं, जब तक ऑनलाइन नहीं था तब तक मैं मानता हूँ सरपंच के हाथ में बहुत चीज़ होती थी, लेकिन जब एक पॉलिसी बन गई ना, पॉलिसी वो उसके लिए चाहे वो मेरा वोटर है, चाहे उसने मुझे वोट दी है या ना दी है, पॉलिसी के तहत तो उसको उसी पॉलिसी में आना पड़ेगा जिस पॉलिसी से हरियाणा सरकार ने उसको बनाया, उसमें सरपंच का कोई इंटरफेयर नहीं है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, आज से पहले जो हमारे कार्यकाल से पहले जो सरपंच थे उन्होंने 50-50 साल की उम्र के लोगों की पेंशन बंधवाई है। आज मैं सिंगल कोई भी आदमी 60 साल से पहले कोई पेंशन बंधवा नहीं सकता, 60 साल से पहले कोई पेंशन बंधवा नहीं सकता, और 60 साल पूरे होने के बाद कोई सरपंच उसको रोक नहीं सकता। दूसरा, ऐसे ही बीपीएल की है, पहले सरपंच के घर में बैठ के सर्वे होते थे, सरपंच उनकी अच्छी खातिरदारी करता था सर्वेयर की, सरपंच ये बोलता था उनको कि इसने मेरे को वोट दी और इसने नहीं दी,
तो जिसको वोट का वो मानते थे भी इनको वोट दिया, उनका बीपीएल बनता था, उनके मकान पास होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस सरकार का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा कि उन्होंने सरपंच के ऊपर से जो भलाई बुराई का काम होता था वो उतार दिया। अब सिर्फ सरपंच का क्या मतलब है? सरपंच का है कि वो अपने गांव के लिए अच्छी दिशा देने के लिए गांव में जो भी डिमांड हम भेजते हैं और जो भी हम डिमांड भेजेंगे वो सारी सरकार पूरी करा रही है, कराएगी 100%। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको बिजनेस मानते हैं, शायद उन लोगों के लिए ये बिजनेस खत्म हो चुका है। जो आदमी इसमें सेवा के भाव से अपने गांव को अच्छी पहल देने के भाव से आते हैं, शायद वो कुछ टाइम बाद वही इसमें रहेंगे। आने वाले टाइम ऐसा आएगा जिन लोगों के लिए बिजनेस है वो इस बिजनेस से दूर रहेंगे। वोटर भी बेवकूफ नहीं रहा अब। वोटर बहुत सियाना वोटर हो रहा है, क्योंकि मैं अपने कार्यकाल में ही देखता हूँ, जो पिछले प्लान में 13 साल का लड़का था आज वो वोटर हो चुका है। आज उसने सिर्फ अपने सरपंच से एक उम्मीद है कि मेरा सरपंच या तो हमें नशे से दूर रखे, ऐसी पॉलिसी हो, या हमें जो गलत रास्ते पे बच्चे चलते हैं उनसे दूर रखे। तो उन सबको पता है कि हमारे सरपंच में इतनी मतलब एक ऐसी लाइन देने की पावर है कि वो उन लोगों को, बच्चों को एक ऐसी लाइन देगा जिससे बच्चे अच्छे रास्ते पे चलेंगे। और वो अच्छा रास्ता उन बच्चों को पता है, पढ़ाई, खेल, ये चीज़ें हैं। मार्गदर्शन जरूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। और बच्चे मेरे पे बहुत विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हर बच्चे में हवा, कोई लेडीज हो, कोई बच्चा हो, कोई जेंट्स हो, कोई भी हो, मेरे पास आने की बहुत हिम्मत करते हैं वो, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा रहा है। एक पहले मुझे कुछ टाइम पहले एक छोटा घर चलाना पड़ता था, आज मुझे वो बड़ा घर के रूप में मिला है। अब मेरे घर में मेरा बेटा अगर गलत हो गया तो शायद मैं नहीं, माँ बाप कभी गलत नहीं होता। जैसे किसी का भी बेटा गलत हो सकता है, लेकिन उसका माँ बाप उसका बुरा नहीं चाहता, चाहे उसके लिए वो अपने बाप के लिए जो मर्जी बोलता हो। ऐसे ही मैंने अपने गांव के प्रति सोच रखी भी, ये मेरा बड़ा परिवार है। मैंने कभी इसको गांव नहीं समझा, अपना परिवार समझा। मेरे को किसी ने वोट दी थी न दी थी, मैंने कभी भेदभाव नहीं रखा। और ये आप गांव में जाके पूछ भी सकते हो। मैं और आप लोगों के माध्यम से लोगों को और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे पास जो आदमी जैसे बैठ जाता है उनको देख के मेरे से नाराज होता है, वो उनकी मैं मानूंगा कि उनकी सोच गलत है। क्योंकि गांव में बड़ा परिवार है, गांव में किसके साथ क्या संबंध है उनको मैं बहुत दूर रखता हूँ। अगर कोई भी लोग मेरे पास आता है, चाहे उनके आपस में किसी से संबंध खराब है, तो मेरे लिए वो संबंध खराब नहीं है। जिसके लिए मैं पर्सनल बुरा होगा तो वो मुझे बुरा मानेंगे और मैं उसको बुरा मानूंगा। लेकिन उनका आपस का कोई मामला है, वो उनकी हेडिंग है, मेरी हेडिंग नहीं है। जैसे परिवार में भी, छोटे परिवार में भी हो जाता है, बच्चे दो भाई होते हैं, वो आपस में नहीं बोलते, हाँ वो नहीं बोलते। और गांव तो बहुत बड़ा है। और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे गांव का मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार है कि जिन्होंने मुझ पे विश्वास करके 7 साल पहले जिम्मेदारी दी थी। मैंने कोशिश की है कि जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना भाई समझ के मुझे माफ़ करना। मैंने अपने दिल से कभी गलत नहीं चाहा, लेकिन एक छोटा परिवार चलाने के में भी गलती हो जाती है, तो बहुत बड़ा परिवार है। तो मैं इस गांव का बहुत बड़ा एहसानबंद हूं। और मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं कि भाई इस गांव का कभी भी ज़िंदगी में एहसान अगर तुम्हें उतारना भी पड़े ना तो उतर नहीं पाएगा तेरे से, क्योंकि इतना बड़ा एहसान उन्होंने हमारे ऊपर रखा है। अगर मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली इंसान हूँ चुलकाना धाम में पैदा होना, और चुलकाना धाम में पैदा होके इस नगरी की बाबा ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो इससे बड़ा मैं सौभाग्यशाली इंसान हो ही नहीं सकता। मदन जी, एक आरोप मेरा है, लोगों का नहीं है। मैंने आपको गांव में कम, हमेशा लोगों के साथ में, थानों में, तहसीलों में उनके काम करवाते हुए ज़्यादा देखा। मैंने गांव में कम आप नज़र आए, लोगों के साथ में ज़्यादा नज़र आए कि भाई किसी का थाने में काम है। हर कोई आदमी की पहुंच थाने तक नहीं होती। आदमी सोचता ही है कि भाई सरपंच साहब की चलती है, वहाँ पे उनको आप उनके साथ में खड़े नज़र आए। हाँ देखो, मैं पहले भी बोला है, सरपंच बनता है जो बनाते हैं लोग, यही इसलिए बनाते हैं भाई हमारा मुखिया है वो। और मुखिया होने के नाते मुखिया का दायित्व बनता है कि अगर परिवार में कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, उसको सॉर्ट आउट करना। और मेरे मन से, क्योंकि मैं जब भी मेरे पास दो पार्टी आती है, अगर मैं उनको इस भाव से देखता हूँ ना भाई इसने वोट दिया है, इसने नहीं दिया है, तो शायद मैं जो उन दोनों पार्टियों का झगड़ा होता है ना उसको निपटा नहीं पाता। मैं बिल्कुल सच्चे मन से जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ खड़ा होता हूँ और ईमानदारी से खड़ा होता हूँ। और शायद अब तो, पहले तो मुझे गांव के लोग ही बुलाते थे, अब तो मुझे आसपास के लोग भी बुलाने लग गए, क्योंकि मैं एक सच्ची बात बोलता हूँ और जायज़ बात बोलता हूँ। मानना ना मानना उनकी बात है, अगर वो मानते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं तो देखो थाना है,
थाना इसलिए बनाया है, उनका काम क्या है, वो मानेंगे ठीक है, नहीं तो उन्होंने चालान करके अंदर भेज देना है। फिर बाद में वो पार्टी रह जाती है, दोनों जिसका झगड़ा हुआ है जिसके साथ, वो दोनों लोग रह जाते हैं, ना तो उस बीच में फिर उसके टाइम सरपंच रहता, न समाज रहता, ना उसका परिवार रहता। इससे पहले कोशिश करते हैं भी पंचायती तौर पे निपटारा करवा दें। थाने में तो मेरा बहुत कम चांस होता है, जब वो लोग नहीं मानते, फिर मुझे डर लगता है भी बड़ा मामला हो गया और ये शायद यहाँ बैठ के मेरे पास बैठेंगे तो शायद इनका झगड़ा और बढ़ सकता है। थाने में जाके मतलब शायद वो ऐसा नहीं होता, अगर वो कोई भी बात बोलेंगे तो मर्यादा में बोलते हैं, और मर्यादा में जब इंसान पंचायत में बैठ के मर्यादा में बोलता है ना, तो शायद सच्चे मन से अगर उसके लिए हम चलेंगे तो वो बिल्कुल सॉर्ट आउट होता है, और मन से दिल से फैसला कराता हूँ मैं, न कि किसी के दबाव से। अब की बार कितनी चुनौती, पिछली बार की बजाय अब की बार कितनी चुनौती मान रहे हैं? अरे भाई मेरे पीछे कोई चुनौती नहीं, मेरे ऊपर बाबा का आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो आदमी का खुद मन ही होता है भी तू गलत है या ठीक है। क्योंकि अब मुझे 4-5 दिन से मेरे बच्चे हैं, जिसको मतलब मेरी घरवाली है, वो गांव में जा रही है, और शाम को मैं उससे पूछता हूँ भाई क्या परेशानी है, भाई तू जाती है, तेरे को कोई है, हाँ तेरे को कोई ऐसा उलाहना तो नहीं दे रहा है जिससे मैंने आप अपने परिवार का नाम नीचा दिखाया हो। वो बोलते जी देखो जी वैसे तो हमें तो कोई ऐसा मिला नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 मिलते हैं, वो तो देखो बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में सभी के लोग हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्योंकि मेरी सोच थी मैं डोर टू डोर करूं, लेकिन शायद मुझे जिस हिसाब से मेरे ऊपर बर्डन है, जिस हिसाब से जिम्मेदारी है, उस हिसाब से गांव बड़ा है, तो डोर टू डोर तो नहीं कर पाऊंगा मैं, मोहल्ले वाइज मैं हर एरिया को कवर करूंगा, क्योंकि मैं एक नुक्कड़ सबासी करूंगा, जिससे मतलब आसपास के लोग आ जाएंगे। लेकिन अपनी तरफ से मैं गांव वालों से माफ़ी मांगूंगा इस बात की भी मैं क्यों नहीं आया, मेरे घर वाले आ गए, मेरे बच्चे आ गए, मेरे परिवार के लोग आ गए, क्यों, वो भी क्यों कहता हूँ भाई मैं 7 साल से लोगों के बीच में ही रहा हूँ। अगर मेरे नेचर को वो 7 साल में नहीं पहचान पाए, 40 साल की उम्र में नहीं पहचान पाए, अब वो 8 दिन में मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं भी हर घर में जाऊँ, लेकिन अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। आखिरी सवाल लूंगा मैं। आजकल डिजिटल पंचायतें बनाई जा रही हैं, वाईफाई की सुविधा कहें, आजकल हर कोई इंटरनेट का ज़माना है, बुजुर्ग से बुजुर्ग और नौजवान तो हर समय फ़ोन पे ही लगा रहता है। और कई सारे जो सरपंच हैं या जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि भाई हम, अगर हमें जनता वोट देती है, बनाती है, तो हम लोग गांव को डिजिटल बनाने की तरफ कोशिश करेंगे कि भाई गांव के अंदर वाईफाई लगवाया जाए, सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है वो लगवाए जाए चौक चौराहों पर, ताकि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हमारी बहन बेटियां भी जाती हैं, चोरियां आपराधिक मामले जो हैं इस तरह से जो सामने आ रहे हैं, उन पे अंकुश लगाया जा सके, उसकी तरफ भी कोई ध्यान है आपका? बिल्कुल ध्यान है। देखो मैंने आपको बोला है महाग्राम योजना जो बोली है ना, उसमें हमारे ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट, और मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ उसमें, भाई मैं माइक और लगवाना चाहता हूँ। उससे क्या होगा, एक तो कैमरे की बात करें हम तो उससे सिक्योरिटी है, रोशनी की बात करें कैमरा भी जब ही काम करेगा जब रोशनी होगी, और माइक का तो मैं चाहता हूँ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं, मेरा गांव धाम है, यहाँ मतलब हमारे गांव में 17 मंदिर हैं, और चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग जो श्रद्धालु लोग आते हैं ना, उनको मैं अब की बार अपने गांव के बच्चों के, नए बच्चों के माध्यम से अपने गांव की परिक्रमा, जैसे वृंदावन की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की परिक्रमा होती है, मैं अपने गांव की भी परिक्रमा शुरू करना चाहता हूँ। और उससे क्या है, मैं सवेरे के टाइम में जैसे कोई चीज़ मेरे मन में है, मैं अपने गांव को लोगों को बताना चाहता हूँ या लोगों को अपने पास बुलाना चाहता हूँ, तो मैं उसके माध्यम से लोगों के पास मैसेज भिजवाऊँगा। और मैंने एक पेड़ पौधे हैं मेरी फिरनी पे, अभी मेरे काम था, मैंने लगवाने भी थे, लेकिन वो मेरा गांव जैसे वो फटने की सिचुएशन पे था, इसलिए मैंने वो काम अभी इसलिए नहीं चाहा कि फिर कोई भी पेड़, पहली तो बात लगता नहीं है, लगता है तो मैं चाहता हूँ कि उसकी अच्छी परवरिश हो, दोबारा उसके साथ कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए पेड़ पौधे इसलिए नहीं लग पाए कि मेरा महाग्राम योजना में था, वो उखड़ना था। और कैमरे की बात वो महाग्राम योजना में ऑलरेडी है, सीसीटीवी कैमरे भी हैं, स्ट्रीट लाइट भी है, माइक भी है, ये सारी चीज़ें अगर जिस टाइम ये प्रॉपर हो जाएंगी, उस टाइम शायद मुझे क्राइम पे और करप्शन पे लगता है कि मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे आजकल तो कहीं भी जाके झगड़ा कर देता है लोग, और उसमें इतनी हिम्मत लोगों के अंदर नहीं है। जैसे कि मेरे अपने गांव में कमज़ोर वर्ग के लोग भी हैं, बाहुल्य वर्ग के लोग भी हैं, और वो कमज़ोर लोग होते हैं ना जो, वो मतलब सामने आके बोल नहीं पाते और कंप्लेंट नहीं कर पाते। सिर्फ ये सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट से क्या है, उसमें विटनेस की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑलरेडी कैमरे से हम वो चीज़ें निकलवा लेंगे। जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी, जो निर्दोष होगा वो बच पाएगा।
तो इन डिजिटल होने से बहुत बड़ा बेनिफिट है। और डिजिटल होने से ही मतलब जो हमारा लोग बाग कभी जो सरपंचों के पीछे बात होती थी, आरटीआई लगाना, ये करना, कंप्लेंट करना, उसकी भी टेंशन सरपंचों की खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन काम होगा। उंगली मार के ये देख सकता है गांव का कोई भी व्यक्ति कि भाई हमारे गांव में कितना पैसा आया है, कितना लग गया, कितना नहीं लगा। तो उसमें शायद पारदर्शिता बहुत नज़र आई है। और क्राइम पे भी अंकुश हुआ है, जैसे डिजिटल कैश हाथ से ख़त्म होके चोरी का, डकैती का, ये चीज़ें भी बहुत ख़त्म हुई है। तो डिजिटल तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गांव भी बहुत जल्दी डिजिटल पूरी तरह से हो जाए। और मैं लास्ट अपील ये और कर रहा हूँ कि मेरा सपना है अपने गांव को, अगर भगवान ने, परमात्मा ने, गांव ने मुझे साथ दिया तो अपने गांव को राष्ट्रपति से सम्मानित कराना मेरा सपना है। और ये सब मैं अपने गांव के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरी पूरी कोशिश होगी मैं कर पाऊंगा। छोटा सा उत्तर चाहिए एक, आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं? मैं अपने काम से वैसे तो मैं देखो, जब आदमी निस्वार्थ काम करता है ना, तो उसका मन ही मान लेता है कि लोग तेरे बारे में अच्छा बोलो बुरा बोलो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, उसका मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि मैं ठीक हूँ तो शायद मेरी तरफ से मेरा गांव भी ठीक है। अगर मैं गलत हूँ और वो लोग मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो शायद मैं सोचूंगा अभी लोग नेगेटिव हो रहे हैं तो शायद तेरा इस पे उल्टा प्रभाव पड़ेगा। मैं आज अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सच्चे मन से निस्वार्थ काम किया है और करूँगा, करता रहूँगा। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है वही कर लेता है। अब तो मैं इन गाँव वालों का मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि वो नाम देने से मैं बगैर सरपंच के भी वो काम कर सकता हूँ जो सरपंच नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन सरपंच मदन लाल फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे चुलकाना गांव से, और इनकी तरफ से बताया गया कि हमने जो शिक्षा के ऊपर खास जोर दिया, हमारे युवाओं को शिक्षित करने के लिए, साथ के साथ नशे से बाहर निकालने के लिए और खेलों की तरफ बच्चों का रुझान करवाया। तमाम योजनाएं ये सरकार की और प्रशासन की ये धरातल पर लेकर आए, अपने गांव में तमाम विकास कार्य करवाए। आगे के भी काम जो दोबारा से इनको सरपंच चुना जाता है तो उन्होंने बताया कि भाई ये 3-4 काम हैं जो सबसे पहले करवाए जाएंगे, और अपने काम से संतुष्ट नजर आए और आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगे तमाम इस तरह की गतिविधियों के साथ में, अलग अलग गांव से, अलग अलग जिला परिषद के वार्डों से। नमस्कार।